वेटिंग लिस्ट जैसे ही अपलोड हुई आपके बहुत सारे सवाल आ गए कि सर जैसे कि ज्योतिका शर्मा के भी सेम मार्क्स हैं, शिवानी शर्मा के भी, प्रीति के भी, हिमानी के भी, तो सबसे पहले किसको बुलाया जाएगा, और वो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। लेकिन मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि वेटिंग लिस्ट में नेम है तो आपको HPRCA बुलाने वाला है। वो मैं किस बेस पे आपको बोल रहा हूँ वो मैं आपको थोड़ी देर में क्लियर कर दूंगा। लेकिन इस क्वेश्चंस के साथ साथ आपने और भी क्वेश्चंस पूछे हैं कि क्या वेटिंग लिस्ट में नाम आने का मतलब सिलेक्शंस पक्का होता है। 508 पोस्ट थी तो सिर्फ 502 कैंडिडेट ही क्यों सिलेक्ट हुए। अगर सेम मार्क्स हैं तो सबसे पहले किसको ज्वाइनिंग मिलेगी। क्या HPRC दूसरी वेटिंग लिस्ट भी जारी कर सकता है। क्या वेटिंग लिस्ट में नीचे वाले कैंडिडेट को भी चांस मिल सकता है। अगर कोई कैंडिडेट ज्वाइनिंग नहीं करता है तो उसकी सीट कैसे मिलेगी। OBC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर और SC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 6 पोस्ट वैकेंट क्यों रह गई। क्या उम्र ज़्यादा होने पर सेम मार्क्स में फ़ायदा मिलता है। वेटिंग लिस्ट आखिर ऑपरेट कैसे होती है। क्या जनरल कैटेगरी की वैकेंसी SC कैटेगरी को मिल सकती है। ये सवाल आप सभी ने पूछे हैं और मैं आपको सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन अगर आपका इस वेटिंग लिस्ट में नेम है तो मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि पढ़ना मत छोड़िए, क्योंकि थोड़े से कुछ ही पॉइंट से आप रहे हैं, सही है। और अगर आपको नर्सिंग क्लियर करना है तो नॉरसेट लेवल की तैयारी करना शुरू कर दो। नॉरसेट लेवल की तैयारी करेंगे तो आपके ऑटोमेटिकली ये एग्ज़ाम जैसे स्टाफ नर्सिंग एग्ज़ाम हो गए, ठीक है, ये क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। चाहे फिर आप PGI चंडीगढ़ की तैयारी कर रहे हैं, आप GMCH की कर रहे हैं, एम्स नॉरसेट की कर रहे हैं, नवोदय की कर रहे हैं, BSF की कर रहे हैं, किसी भी फील्ड की स्टाफ नर्सिंग में बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं। हर हफ्ते कहीं ना कहीं पे वैकेंसीज निकल रही होती है, उनको ज़रूर भरा करो, सही है। अब देखिए, अगर आपके इसमें नेम है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपका नेम, बहुत सारे स्टूडेंट्स का नेम यहाँ पर आने वाला है। क्योंकि हमारे पास एक ऐसा डेटा है जिन बच्चों का नॉरसेट भी क्लियर हुआ है, कम से कम अगर हम बात करें यहाँ पर प्राइम पाथ स्टडी की, तो हमारे पास 16 से 17 बच्चे ऐसे हैं जिनका नॉरसेट क्लियर है अलग अलग कैटेगरीज में, ठीक है। तो आप ये मानकर चलिए कि वो नॉरसेट ज्वाइन करेंगे, क्योंकि कोई भी असिस्टेंट स्टाफ नर्स की पोस्ट ज्वाइन नहीं करेगा अगर किसी का नॉरसेट क्लियर हो गया है तो, ठीक है। क्योंकि आप बहुत जल्दी 1 लाख की सैलरीज पर मंथ लेने वाले बन जाते हो और फैसिलिटीज़ A+ मिलती हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स रहेंगे जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा, क्लियर। अब चलिए मैं यहाँ पर आपको ये क्लियर करता हूँ कि किस तरह से ये ऑपरेट होती है। मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो लेवल से यहाँ पर बताऊँगा, सही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दूँ कि नर्सिंग ऑर्बिट इसके 10 यूनिट्स अपलोड हो चुके हैं, दोनों भाषाओं में है, ठीक है। कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, इमेजेस के साथ ये एक्सपर्ट्स के अंडर जिन्होंने नॉरसेट जैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं और आज सरकारी पदों के ऊपर है और जिनके पास 15 सालों का एक्सपीरियंस है बुक्स लिखने का, ये विनिंग एज, ठीक है। ये दोनों ही बुक्स आपके लिए रामबाण साबित होंगी। ये दोनों बुक्स पढ़ लीजिए, दोनों भाषाओं में है, एक्सप्लेनेशंस के साथ है, कंसेप्ट के साथ है, निमोनिक्स भी हमने इसमें ऐड ऑन किए हैं। कोई भी पोस्ट हो आपकी, बस ये 2 बुक्स आपने करना क्या है, primepathstudy.in टाइप करना है गूगल पे या फिर प्राइम पाथ स्टडी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। नर्सिंग महापैक ज्वाइन कर लो। 1 साल की फ़ीस है सिर्फ 1600 रुपये। मैं आपको इतना चैलेंज कर सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ कि एग्ज़ाम आपके निकलना शुरू हो जाएंगे, चाहे किसी भी नर्सिंग का आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चाहे BSF है, GMCH है, PGI चंडीगढ़ है, एम्स नॉरसेट है, कोई भी एग्ज़ाम है, ये दोनों ही अपडेट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 साल की फ़ीस है सिर्फ 1600 रुपये और इसमें आपको बस सारी चीज़ें मिलती हैं। द विनिंग एज जिसकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, द विनिंग एज की, इसके सारे ही आपको पार्ट्स मिल जाएंगे, दोनों भाषाओं में एक्सप्लेनेशंस के साथ। नर्सिंग ऑर्बिट की 10 यूनिट्स हमने अपलोड कर दी हैं और बाकी भी बहुत जल्दी इसमें आना शुरू हो जाएंगी। और नर्सिंग ऑर्बिट तो आपका एडवांस लेवल पे हमने ये कवर किया हुआ है, ठीक है। एडवांस लेवल पे है, एक्सप्लेनेशंस के साथ है, दोनों भाषाओं में है, एक्सप्लेनेशंस के साथ एग्जाम्पल भी दिया गया है और कंसेप्ट भी दिया गया है और साथ में निमोनिक्स लर्न ट्रिक भी हर क्वेश्चंस के साथ आपको मिलेगी, ठीक है। ताकि कोई भी मतलब ऐसा कोई क्वेश्चंस ना छूट पाए। फिर आपका नर्सिंग GK स्टडी पैकेज आपको मिल जाएगा। नर्सिंग स्टडीज़ वीडियो क्लास, जनरल स्टडीज़ की क्लासेस यहाँ पर अपलोड होना शुरू हो चुकी हैं। MCQs वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी, थ्योरी क्लासेस हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट है, नर्सिंग के नॉन नर्सिंग के मॉक टेस्ट हैं। हर एक चीज़ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रही है। 25-25 हज़ार देने की कहीं पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं कि कहीं ने 10,000 का कोर्स, 5,000 का कोर्स, और इतना किसी को भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये ज्वाइन कर लेना। चलिए टॉपिक के ऊपर आते हैं। आप सभी को मालूम है कि HPRC ने असिस्टेंट स्टाफ नर्स पोस्ट कोड के लिए 26,004 के लिए 508 पोस्टें निकाली थी, ठीक है।
कैटेगरी वाइज ये आपकी पोस्टें थी, क्लियर, ये इसके ऊपर नहीं जाऊंगा। बात करते हैं कि शॉर्ट लिस्ट डीबी के लिए। देखिए अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, 508 पोस्टें थी, आप सभी को मालूम है, लेकिन एचपीआरसी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुल कितने बच्चे यहाँ पर बुलाए, शॉर्ट लिस्टेड किए, 757, ठीक है। अब स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि 508 पोस्टें थी तो 757 कैंडिडेट क्यों बुलाए, क्योंकि आयोग को पहले से पता होता है कि कुछ कैंडिडेट अब्सेंट रहेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट में रिजेक्ट होंगे, कुछ ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, कुछ दूसरी नौकरी ज्वाइन कर लेंगे, मतलब अगर कहीं और उनका एग्ज़ाम निकला है, ठीक है, तो वो वहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि एक और सवाल आपका आता है कि क्या हमारा इसमें ऐसा तो नहीं होगा कि हम नोरसेट अगर हमारा क्लियर हुआ है या फिर हमारा कोई और एग्ज़ाम क्लियर हुआ है तो क्या हम वहाँ पे जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ सकते हैं बाद में अगर आपका क्लियर होता है तो कोई और एग्ज़ाम, ठीक है। अब देखिए एक्चुअल सिलेक्शन मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। अब सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि एचपीआरसी ने आखिर में सिर्फ 502 कैंडिडेट ही क्यों सिलेक्ट किए। 508 टोटल पोस्ट थी तो 502 कैंडिडेट ही फाइनल सेलेक्ट हुए, ठीक है। जो बाकी 6 पोस्ट थी उनका क्या हुआ, तो देखिए ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के अनुसार मैं आपको बता दूं कि 6 पोस्ट वैकेंट रह गई क्योंकि एलिजिबल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट अवेलेबल नहीं थे। हो सकता है कि उनका कोई भी इशू हो, ठीक है। ओबीसी में 2 थी और एससी में 4 थी आपकी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, यानी कि इन कैटेगरीज में योग्य कैंडिडेट उनको विभाग को नहीं मिले। वेटिंग लिस्ट कैसे काम करती है, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट का मतलब है फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो ये कह रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट में हमारा नेम तो है लेकिन क्या होगा आगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी फाइनल सिलेक्शन आपकी हो चुकी है, लेकिन अगर वेटिंग लिस्ट में नाम आया है तो पढ़ना बिल्कुल मत छोड़ो, क्योंकि कुछ ही डिफरेंस यहाँ पर रहे हैं, सही है, आपका कोई ना कोई नर्सिंग निकल जाएगा, पढ़ना मत छोड़ना बिल्कुल भी, क्लियर। अब देखिए मान लो जनरल कैटेगरी में 185 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, लेकिन बाद में क्या हुआ कि 10 कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं, 2 ऐसे कैंडिडेट हैं जो दूसरी कोई और नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं। अब यही सीट्स जो होती हैं वो वेटिंग लिस्ट से भरी जाती हैं। बात समझ में आ गई, मतलब कहीं और चले गए स्टूडेंट्स, कहीं और उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली या ज्वाइन नहीं किया, तो अब विभाग क्या करेगा, अगर ज्वाइनिंग नहीं किया तो वेटिंग लिस्ट से वो उठा लेंगे। अभी मैं आपको जल्दी बताने वाला हूँ कि अगर सेम मार्क्स हैं तो कैसे किसको सबसे पहले बुलाएंगे, ठीक है। देखिए कैटेगरी वाइज वेटिंग आपकी बनती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि वेटिंग लिस्ट जो होती है वो कैटेगरी वाइज चलती है, ऐसा नहीं कि जनरल कैटेगरी चल रही है या फिर एससी एससी तो वहाँ पे मिक्स करके डाल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। जो वेटिंग लिस्ट चल रही होती है जिस कैटेगरी का छोड़ के गया वहाँ से वो कवर करते हैं। अगर एससी कैटेगरी की सीट खाली है तो जनरल वेटिंग से नहीं चलेगी, मैं बता देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए एससी कैटेगरी की सीट खाली हुई है तो ऐसा नहीं कि जनरल कैटेगरी से वहाँ पर भर देंगे, ऐसा नहीं होता है, सही है। एससी वेटिंग लिस्ट से फिर एससी का ही कैंडिडेट बुलाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए एचपीआरसी ने कैटेगरी वाइज वेटिंग पैनल जारी की है, आप सभी को मालूम है कि जैसे कि मैंने ऊपर बताया आपको ज्योतिका शर्मा ये वो, ठीक है। लिस्ट काफ़ी लंबी है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। अगर जनरल कैटेगरी में वैकेंसीज आती है तो सबसे पहले टॉप मेरिट कैंडिडेट को मौका मिलेगा, वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताता हूँ आगे चल के, ठीक है। देखिए नील का मतलब क्या होता है, नील के ऊपर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। अब स्टूडेंट्स एक और सवाल पूछ रहे हैं कि कुछ कैटेगरीज में नील क्यों लिखा है। नील का मतलब है कि उस कैटेगरी में कोई भी एलिजिबल वेटिंग कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है, सही, जैसे कि वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में, क्लियर। वेटिंग लिस्ट में चांस कैसे बनता है, अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि वेटिंग लिस्ट में चांस कैसे बनता है। ये डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं करते हैं, कितने रिजेक्ट होते हैं, कितने दूसरी नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं, डिपार्टमेंट कितनी वैकेंसीज रिपोर्ट करता है यहाँ पे, सही है। अब देखिए ये वेटिंग लिस्ट है, इन तीनों के मार्क्स सेम है, तो किसको बुलाया जाएगा, प्रीति को बुलाया जाएगा, शिवानी को बुलाया जाएगा, क्योंकि कल को ये भी हो सकता है कि भाई हमारे मार्क्स सेम है। देखिए यहाँ पर आरती थापा है, उमेश भारती है, ठीक है, इनके भी मार्क्स सेम सेम है, किसको बुलाएंगे ये, है ना। मैं आपको थोड़ी देर में ये क्लियर कर देता हूँ। अभी देखिए अब आपको यहाँ पर बताता हूँ, एचपीआरसी असिस्टेंट स्टाफ नर्स पोस्ट कोड 26,004 के लिए वेटिंग लिस्ट में सेम मार्क्स होने पर किसको सबसे पहले बुलाया जाता है। रूल क्या कहता है, देखिए एचपीआरसी के नियमों के अनुसार टाई होने पर क्रम जो आपका रहेगा वो ये रहेगा, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, मतलब जन्म तिथि जिसकी ओल्डर होगी उसे सबसे पहले बुला लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, ज्योतिका शर्मा है, शिवानी है, प्रीति है। अब देखिए इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, 1997, 98 और 2000, राइट। अब सबसे पहले किसको बुलाएंगे, अब यहाँ पर सबसे पुरानी डेट ऑफ बर्थ किसकी है, ज्योतिका शर्मा की, क्लियर। तो ज्योतिका को यहाँ पर बुला लेंगे, सही है।
क्लियर होगी बात। उसके बाद शिवानी को और उसके बाद प्रीति को अल्फ़ाबेटिक डेट ऑफ बर्थ वाइज चलता है। अब मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो, फिर क्या करेंगे? मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, आपका स्कोर भी सेम है, फिर क्या होगा? देखिए, अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो फिर यहाँ पर A to Z अल्फ़ाबेटिकल में चलते हैं। यहाँ पर क्लियर? कैसे चलेंगे? जे सबसे पहले आता है, ABCDEFGH, है ना, जे पहले है, राइट? तो जे, तो ज्योतिका शर्मा को बुला लेंगे, उसके बाद शिवानी और उसके बाद प्रीति। अब देखिए एक और मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, सही है, और अल्फ़ाबेटिकल भी सेम आ रहा है, तो अब उस केस में क्या होगा? आज तक वैसे हुआ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको एग्जांपल बता देता हूँ। अगर नेम भी सेम है, वैसे होता नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, तो रोल नंबर छोटे वाले को सबसे पहले बुलाया जाता है, सही है। वैसे होता नहीं है, कभी आज तक हुआ नहीं है। फिर रोल नंबर के अकॉर्डिंग देखते हैं कि किसका रोल नंबर छोटा है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 461-50, ठीक है, 443-14। अब इसमें सबसे छोटा रोल नंबर किसका है, ठीक है, काउंटिंग करके आप देखना किसका आ रहा है, तो उस हिसाब से फिर ये बुलाते हैं। वैसे आज तक ज़रूरत पड़ी नहीं, किसी विभाग में आज तक ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको बुला लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ या फिर अल्फ़ाबेटिकल के अकॉर्डिंग। और व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो कर लो, क्योंकि सबसे पहले पोस्ट वहीं पे आती है, कोई भी डिपार्टमेंट की है, ठीक है, कोई भी नोटिफिकेशंस का आपको देखना है तो उसमें ही सबसे पहले आपको आती है नोटिफिकेशन। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप करो। व्हाट्सएप करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली एक लिंक आएगा, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल का, उसको फॉलो कर लो और ज्वाइन कर लो, सही है। अगर आपने अभी तक भी ये वाला ज्वाइन नहीं किया नर्सिंग मापैक, तो कर लेना, क्योंकि अगर वेटिंग लिस्ट में नाम आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। पढ़ो वो जो इंपॉर्टेंट है, पढ़ो वो जिनके एग्ज़ाम क्लियर हुए हैं, पढ़ो वो जिनके पास एक्सपीरियंस है 15-15 सालों का। ये बुक्स क्योंकि एक्सपर्ट्स के अंडर लिखी जाती हैं, ऐसे नहीं है। और 100, ये हम लिख रहे हैं ना भाई, 100% एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी के साथ बुक्स बनती हैं ये सारी की सारी, 100% दोनों भाषाओं में हर एक चीज़ एनालाइज की जाती है एक्सपर्ट्स के अंडर। ये ज्वाइन करो, 1600 रुपया ज़्यादा नहीं है एक साल का, आई थिंक 120-130 रुपये के हिसाब से है। ये ज्वाइन कर लेना वक्त से पहले, क्योंकि जितना ज़्यादा आप जल्दी अर्ली स्टार्ट कर देंगे, निकल जाएंगे आपके एग्ज़ाम, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और व्हाट्सएप पे आप मैसेज कभी भी ड्रॉप आउट कर सकते हैं, कोई भी अगर आपका डाउट रह गया जो मैं यहाँ पे क्लियर नहीं कर पाया तो व्हाट्सएप डाल दीजिए। थैंक यू।